बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला। कहा व्हाइट कॉलर किलर है पिता पुत्र, जेड प्लस सिक्योरिटी और पावर का मजा उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कश्मीर के लोगों से भीख मांग रहे हैं, 370 और स्टेटहुड की वापसी की बात कर रहे हैं। जबकि 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटा तो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। क्रिकेट स्कैम के सवाल पर उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि दिल्ली के सीएम जेल में तो हैं, ये पिता पुत्र बाहर क्यों हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को भी ये बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड के स्कैम के मामले में इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पीपल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला। कहा व्हाइट कॉलर किलर है पिता, जेड प्लस सिक्योरिटी और पावर का मजा उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी कश्मीर के लोगों से भीख मांग रहे हैं, 370 और स्टेटहुड की वापसी की बात कर रहे हैं। जबकि 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटा तो उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। क्रिकेट स्कैम के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सवाल ये है कि दिल्ली के सीएम जेल में हैं तो ये पिता पुत्र बाहर क्यों हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को भी ये बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर बोर्ड के स्कैम के मामले में इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हिंदुस्तान का सबसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो ये बाप बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद 100 आदमी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जो पहाड़ पर मेरा वर्कर है उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ये व्हाइट कॉलर किलर्स हैं, दे स्पीक टू किल। ये बोलते हैं इसलिए हैं कि बंदे को मारे कोई। इन कातलों का नहीं बोलूं तो किसका बोलूं, आप मुझे बताओ। आपने देखा मैं हूं यहाँ, मेरे पर बड़ी तोहमत है कि मैं जी कोई आपने कोई देखी है ऐसी? इन बाप बेटों में कोई होता है यहाँ किलोमीटरों तक किसी को घुसने नहीं देते, परिंदे को नहीं मूव करने देते हैं। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि ये बंदे जो सिक्योरिटी में बैठकर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बाकी वर्ग जो जिस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, दे स्पीक टू किल। साहब 30 साल में 1 लाख लोग मरा है, उसमें से 10,000 इसी तरह मरा है, बयानों से, गॉसिप से। डोंट टेक इट लाइटली। ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है, दे नो व्हाट हैपेंस। मुंबई राइट्स के बाद तो ये बीजेपी के साथ बैठे थे, तब पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर थे। और ये तो तब था जब दिन में यहाँ 30-30 आदमी मरते थे। इनको तब शर्म नहीं आई तो आज क्या आएगी? सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन देम। इट्स ओनली दैट ये जो गुड एंड बैड हो गया है, दैट एनीबडी एनसी अलाइज विद इज गुड। The moment they don't ally with them, they are bad. This good and bad of Kashmiri politics has now translated into a joke. ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला पर भी केस है, किस तरह की मेहरबानी हो रही है फारूक अब्दुल्ला? देखो, आप मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बिल्कुल सच है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बंद है, लेकिन if फारूक साहब is outside jail, it is at the pleasure of BJP government. Now time has come to explain for both BJP and Dr. Farooq Abdullah कि मामला क्या है। Then there is another case जहां शायद FIR भी हुआ है, दैट इज अ JK बैंक केस जिसमें बेटा इन्वॉल्व है। इतनी मेहरबानियां किस लिए एक दूसरे पर कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जो बयानात, पोलराइजिंग बयानात पूरे हिंदुस्तान में चाहिए होते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, वो नेशनल पॉलिसी इशू करती है। खुदा का वास्ता लोग जागे और उठे कि कश्मीर का मामला नहीं, अब तो ये नासूर बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के।